अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कैसे हैं आप लोग जी? अच्छा जी, हम लोग पिछले 2 दिन से तकरीबन चैप्टर नंबर 5 पे खप रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 5 से आगे ऑनवर्ड मूव करना है। शराज वालेकुम अस्सलाम, हफ्सा वालेकुम अस्सलाम, आमना बेटी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, चलें बाबा इस्लाम हो गया, अब काम की तरफ आते हैं। आज मैं कोशिश करूँगा कि चैप्टर नंबर 5 को ख़त्म करवा के फिर आगे चैप्टर नंबर 6 का भी कुछ पोर्शन आप लोगों को कवर करवा दूँ। चैप्टर नंबर 6 जो है दैट इज़ फॉर नम्स के बच्चों के लिए, फ्लूइड डायनामिक्स एमडी गेट के बच्चों के लिए उसका इतना खास पोर्शन नहीं है। थैंक्स सर लेक्चर चेंज करने के लिए। देखें जी, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, चैप्टर नंबर 5 पे मूव ऑन। चैप्टर नंबर 5 के लास्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। चैप्टर नंबर 5, हमने चैप्टर नंबर 5 में से कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं? वी हैव डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। एक टॉपिक, सिर्फ एक पॉइंट रह गया था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था डिस्कस होने वाला। सर कैसे हैं आप? बख्तर अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। तो भाई एक टॉपिक कौन सा रह गया था? दैट वाज ऑर्बिटल वेलोसिटी। बस ऑर्बिटल वेलोसिटी पे थोड़ी सी कहानी सुन लीजिएगा मेरे से और लिख लीजिएगा, साथ साथ नोट कर लीजिएगा। सो द टॉपिक इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या चीज है? तो पहले तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिस्कस करने से हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है आप सब जानते हैं, यू नो। सैटेलाइट इज एन मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। एक मैन मेड ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब उसको अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करने के लिए खास वेलोसिटी चाहिए होती है। वो वेलोसिटी कैसे आती है, जरा गौर से कॉन्सेप्ट सुनिएगा। सपोज कर लें कि ये हमारी अर्थ है एंड दिस इज अ सैटेलाइट दैट इज रिवॉल्विंग, जो कि इस अर्थ के गिर्द ऑर्बिट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इस सैटेलाइट का रेडियस क्या है, तो आप उसका रेडियस कैसे बताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ईशा मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। रोज अब इसी टाइम लेक्चर होगा जी, रुशेल रोज इसी टाइम लेक्चर होगा। वालेकुम अस्सलाम हमना। तो भाई इस सैटेलाइट का रेडियस है दिस वन, द वन आई हैव ड्रॉन विद द रेड लाइन। ये रेडियस दो चीजों पे मुश्तमिल है, एक तो ये सरफेस से ऊपर हाइट पे और एक रेडियस ऑफ अर्थ पे। जो रेडियस ऑफ सैटेलाइट है वो दो चीजों पे मुश्तमिल है, एक जमीन के सरफेस से ऊपर इसकी बुलंदी पे और एक जमीन के सरफेस से इनसाइड अर्थ के रेडियस तक। बिकॉज द रेडियस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो भाई ये दो चीजों पे मुश्तमिल है। आई कैन से दैट द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट आर डैश इज इक्वल्स टू आर प्लस एच। सिंपल सी बात है, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस द एक्स्ट्रा हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये सर्कल में मूव कर रहा है, दिस सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। और आप सब ये जानते हैं कि सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए एक चीज का होना बहुत जरूरी है। वो चीज क्या है? दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv² ओवर आर। अब आप ये बात जानते हैं, चैप्टर नंबर 5 की बेसिक्स आप लोग पढ़ चुके हैं कि विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स द बॉडी कैन नॉट मूव इन अ सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी चीज प्रोवाइड कर रही है? दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी। ग्रेविटी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो भाई ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी इज gm स्मॉल m ओवर r। अब क्योंकि r यहां पे रेडियस ऑफ ऑर्बिट है तो मैं r डैश ले लेता हूं, ठीक है। यहां पे r डैश आ गया, ठीक हो गया, जबरदस्त, शाबाश। साथ साथ ही हैं आप लोग मेरे। तो भाई इन दोनों चीजों को जरा कंपेयर कर लीजिए आपस में, ये बन जाएगा mv² ओवर r इज इक्वल्स टू gm स्मॉल m ओवर r डैश लिया हुआ। तो भाई m को m से काट दो तो पीछे क्या बचेगा? व्हाट यू विल गेट इन द एंड, आपके पास क्या बचेगा? ये एक r स्क्वायर से भी कट जाएगा। v² इज इक्वल्स टू gm ओवर r डैश। v² है, अंडर रूट ले लीजिए, इट विल बिकम gm ओवर r डैश, राइट। सो भाई ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ अगर ये सैटेलाइट रिवॉल्व करे तो वो स्टैटिक एक ही ऑर्बिट में रहेगी, ना उस ऑर्बिट से ऊपर जाएगी ना उस ऑर्बिट से नीचे आएगी। वालेकुम अस्सलाम फरखंदा। बच्चों अगली बात जो मैं करने लगा हूं ना वो कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा गौर से सुनिएगा। जस्ट कीप दैट थिंग इन द माइंड, उसको दिमाग से निकालिएगा ना, दिमाग का ढक्कन खोल के उसे दिमाग के अंदर घुसा लीजिएगा। v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट gm ओवर r ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अगली बात क्या है, गौर से सुनिएगा। मैं मिटा के थोड़ा सा यहाँ पे चीजें अब
सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख देता हूं। मैंने डेरिवेशन आपके लिए की थी ताकि आपको समझ में आ जाए। सो व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी? What is orbital velocity? V is equals to under root gm over r dash। ये r dash रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। इसका एक और फॉर्मूला भी है, बड़ी अहम बात, इसका एक और फॉर्मूला भी है। हम जब छोटे थे बचपन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 9वीं वीडियो स्टॉक। दानिए बच्चे, आपकी वीडियो जो स्टॉक हुई है, आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है, अपना इंटरनेट जो है ना वो रिफ्रेश कर लें। छोटे थे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वीडियो बिल्कुल मस्त मुलायम मक्खन की तरह जा रही है। अच्छा, हमने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा था कि भाई वेट जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से होता है, जो चाचा न्यूटन ने हमें बताया था। हम एम जी को इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इक्वल पुट करते थे तो जी की वैल्यू आती थी जी एम ओवर आर स्क्वायर। भाईजान यहां पे अगर आप जी के लिए दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा जी एम ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, कैंसिल कर दीजिए, जी आर विल बिकम जी एम ओवर आर। और तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला कुछ इस तरह का नहीं बन गया, सिंपल इस तरह का फॉर्मूला बन गया। सो दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन एज v इज इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल जी इंटू, पहले रेडियस ऑफ अर्थ था तो आर पुट कर रहे थे, अब यहां पे आर डैश पुट कर देंगे। यार ये बात मैं बड़ी अहम करने लगा हूं आपके साथ, जो कंफ्यूज करती है बच्चों को, 90% बच्चों को कंफ्यूज करती है। सवाल है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, दानिया बच्चा वीडियो ठीक है, आप अपना नेट रिफ्रेश कर लें, आपका नेट रिफ्रेश नहीं है। सो कॉमन मिस्टेक, which one of the following is the correct relation of orbital velocity and radius? एक बोलता है inverse relation, this one, एक बोलता है direct relation, एक बोलता है both, एक बोलता है none, मुझे नहीं पता। सो मेरा बच्चा कौन सा रिलेशन ठीक है जरा बताइएगा, क्या ख्याल है? क्यों भाई अनीसा कोमल आपस से गला नहीं करनी है, मेरे नाल करनी है। ठीक हो गया दानी, शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हो गया। सो विच ऑफ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कौन सा रिलेशन करेक्ट है? इनवर्स, डायरेक्ट, दोनों ठीक ने या नन? मुझे जल्दी जल्दी बता दो, फिर आगे मूव ऑन करना है। सो गए सब, सो गए। डायरेक्ट रिलेशन हबीबा ने कह दिया, ठीक है हबीबा, आगे बाकी बच्चे भी। सब सो गए, सो गए, सब बेहोश हो गए, पता नहीं क्या खा लिया दोपहर के खाने में। बोथ बख्तावर ने बोथ कह दिया, शाबाश बख्तावर, ठीक है। और बाकी ईमान नल, वो हम पंजाबी में कहते हैं ना, वाकई ईमान नल, ईमान ने भी बोथ कह दिया। अरफा का कमेंट निकल गया ऊपर, जोन्स बोथ, और मुनीब बोथ, रिनात इनवर्स, हफ्सा बोथ, अरीबा डायरेक्ट। लेकिन जी ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, हमारे बच्चों को रिलेशन निकालना नहीं आता। जस्ट कीप लिसनिंग, बड़े गौर से बात सुनना। बच्चों याद रखिएगा, जब भी किसी दो क्वांटिटीज का रिलेशन निकालना होता है ना, तो हम वो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। और मेरी गाल सुन लो, बस कर दो, ठहर जाओ, यहाँ तो तुम कमेंट करना ही नहीं होता, ये कमेंटों की बारिश कर देनी होती है। ठहर जाओ, मेरी बात सुन लो। बिस्मा ए सर, वालेकुम सलाम, बिस्मा मुताहर बोथ होगा, आयशा ने भी कह दिया बोथ। अल्लाह का वास्ते मेरी बात सुन लो। अब याद रखो कि जब भी दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन निकालना होता है ना, तो रिलेशन निकालने के लिए हमेशा वो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है जिसमें उन दो क्वांटिटीज के अलावा जो कुछ भी है वो कांस्टेंट हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूं तो मैंने रिलेशन किन चीज़ों का निकालना है, v का और r का। v और r के अलावा क्या है भाई जी, g तो खुद कांस्टेंट नहीं है। g की वैल्यू 9th में पढ़ा हुआ है, विद द ऑल्टीट्यूड, विद द बुलंदी, बुलंदी के साथ साथ बदलती जाती है। g तो कांस्टेंट ही नहीं है। सर आपसे भी बात करनी है अभी, बिस्मिल्लाह पुत्र, जरूर करें बातें करें। अच्छा मैं कहने लगा था, मैं पैकेज कराया है, मैं कहने लगा था कि भाई इसमें जी कांस्टेंट नहीं है, लिहाजा दिस फार्मूला कैन नॉट बी यूज्ड, ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर आप इस फार्मूला को देखें, वी और आर के अलावा ये कैपिटल जी और एम, दे आर ऑलवेज कांस्टेंट। सो बिकॉज दे आर ऑलवेज कांस्टेंट,
वी विल यूज दिस फार्मूला, और इस फार्मूला के मुताबिक इनवर्स रिलेशन बनता है, तो लिहाजा द करेक्ट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज इनवर्स। आप जैसे जैसे रेडियस बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे अर्थ से दूर जाते जाएंगे, आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। सानिया पुत्र, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। पॉइंट समझ में आया? शाबाश बख्तावर। ओ इनवर्स रिलेशन है, हाँ जी, ओ इनवर्स रिलेशन ही है, पॉइंट समझ में आ गया। ले जी, लेट्स मूव लिटिल बिट फर्दर। अब एक पॉइंट आखिरी जो डिस्कस करने का रह गया है ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिलेटेड ही, बस वो एक आखिरी पॉइंट डिस्कस करूं, फिर आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बल्कि 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट नहीं 2 पॉइंट्स हैं, हाँ 3 पॉइंट्स हैं, 2 नहीं है 3 पॉइंट्स है। सवेरा वीडियो स्टक नहीं है मेरा पुत्र, तेरा इंटरनेट स्लो है, पॉइंट इज गॉट इट सर। ठीक हो गया, ओह हो गया सर, हो गया जी, हो गया जी, हो गया, ठीक है। ले जी वापस लिखते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा था। ऑर्बिटल वेलोसिटी 3 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, बस वो 3 पॉइंट्स खत्म करते ही खत्म, बात भी खत्म कर देंगे। लो भाई, अब मान लो कि ये हमारा वही प्लैनेट अर्थ है और ये उस अर्थ के करीब सैटेलाइट, अर्थ की सरफेस के बहुत करीब सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। तो इस अर्थ के इंतहाई करीब रिवॉल्व करने के लिए सैटेलाइट को कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी? वीडियो क्लियर है सवेरा? हाँ वीडियो क्लियर है। दानिया बच्चे, योर इंटरनेट इज नॉट क्लियर, ठीक है, योर इंटरनेट इज स्टकिंग समवेयर। जी स्मॉल जोन्स, यार जोन्स मुझे अजीब लगता है नाम लेते हुए तुम्हारा। जी कैपिटल जी कांस्टेंट है, स्मॉल जी कांस्टेंट नहीं है। स्मॉल जी जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं जी की वैल्यू कम होती जाती है, स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जाती है। कैपिटल जी जो आपने लिखा है वो कांस्टेंट है, ठीक है। जोनस जोनस, ठीक है, समझ आ गई। तो फिर आगे चलते हैं। नाउ जुमले पे गौर कीजिएगा, दिस सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हम इसमें इस एच को ना, ये हाइट को एलिमिनेट कर देते हैं। हम कहते हैं कि इसका रेडियस जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। तो भाई इसको रिवॉल्व करने के लिए क्या वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी? हाँ मुस्लिम हो बेटा, आपने उसका जनाजा कराना है, मेरा मतलब हद हो गई। जॉन, आपने अपना नाम खुद ही चेंज किया हुआ है या आप, मैं आपको इसलिए मजाक में बाजूकार लेके जा रहा हूं, अगर आप ऑफेंड ना हो जाए भाई जोन्स, क्योंकि हमारे शरारते बच्चे पता नहीं अपना क्या क्या नाम रख लेते हैं। तो मैं यही समझा था कि आप भी हमारी कोई बच्चे हैं जिसने कुछ वखरा ही नाम रखा हुआ। सो इफ इट इज योर रियल नेम देन आई एम सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू ऑफेंड यू, ठीक है। सो बस शुगल वगल लगा रहता है, शुगल वगल लगा रहे भाई, किसी की भी कोई बात हो जाए तो बस अभी दिल पे नहीं लगा लेनी, ठीक है। मैं ऐसी मजाक मजूक में बोल देता तो ठीक है, कोई दिल पे नहीं लगानी मेरी बात कोई किसी ने भी। हाँ वो बात जो समझाने के लिए बोलते हो उसको जरूर दिल पे लगाएं, उसको जरूर दिल पे लगाएं। तो भाई बात ही करने लगा था कि इस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी। इसमें आप फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल वाला, √g(r). तो भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई, गौर से सुन लो, दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जरा सिंपल है। सो v इज इक्वल्स टू √g की वैल्यू 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट के लिखना लंबा पड़ा वैसे नहीं लिखा, तो जो वैल्यू आती है दैट इज 7.9 किलोमीटर्स पर सेकंड। यार ये बड़ी अहम बात है, ये कौन सी वेलोसिटी है? दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज, ये बड़ी अहम बात है क्योंकि किताब में सेपरेट नाम नहीं लिखा हुआ इसलिए बच्चे मिस कर जाते हैं। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। डू यू नो व्हाट इज मेंट बाय क्रिटिकल वेलोसिटी? क्रिटिकल वेलोसिटी किसे कहते हैं मेरा पुत्र? क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू मूव इन अ ऑर्बिट वेरी क्लोज टू अर्थ, यानी वो वेलोसिटी जो किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के इंतहाई करीब उड़ने के लिए जरूरी हो, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। और फॉर अ वेरी क्लोज ऑर्बिट, ये ऑर्बिट होता है ऑलमोस्ट 3600 किलोमीटर्स की बुलंदी पे। सो इस वेलोसिटी के लिए, इस हाइट के लिए जो वेलोसिटी ऑर्बिट की इस्तेमाल की जाती है वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है। अच्छा इसके बाद अगली बात और बड़ी अहम, मान लें कि भाई एक और इसी तरह की अर्थ है, उसके गिर्द एक सैटेलाइट किसी हाइट पर रिवॉल्व कर रही है। बस ये सेकंड लास्ट पॉइंट है, इसके बाद एक पॉइंट और।
क्रिटिकल वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट टू मूव इन, हाँ ठीक हो गया, सही है। यस सर, इट्स नेम जोन, इट्स नहीं से बेटा मुर्दा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, हिज, यू कैन से हिज। हाँ जी ठीक हो गया बख्तावर, शाबाश। सो भाई अब बड़ी अहम बात करने लगा हूँ, एक नई चीज़ आपको सिखाने लगा हूँ। सपोज कर लें कि ये किसी और हाइट पे है, सो इसके लिए जो रेडियस इस्तेमाल हो रहा है वो आर डैश, अब यू नो दैट आर डैश इज इक्वल टू आर प्लस एच, बताने की जरूरत नहीं बार बार। अच्छा सवाल ये है, इसकी वेलोसिटी जो है, इस सैटेलाइट की वेलोसिटी v है। मैं कहता हूं f, तीन चले के सवाल की बजाय ना 3-4 केसेस हैं, 3-4 केसेस की फॉर्म में बता देता हूं। कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशंस फिर रिजल्ट्स, दोनों चीजें याद रखिएगा, इस तरह मैं करवाया करता हूं। याद रखिएगा इफ द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू द ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होनी चाहिए, अगर तो वो सैटेलाइट उसी ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका ऑर्बिट जो होगा, उसका ऑर्बिट सर्कुलर होगा। हाँ अब अगर क्या हो, अगर उसकी वेलोसिटी सैटेलाइट की जो है दैट इज ग्रेटर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी जो होनी चाहिए उससे अगर ज्यादा हो गई है, अरफा मैं कर देता हूं, अगर उससे ज्यादा हो गई है तो फिर क्या होगा, द पाथ विल बी एलिप्टिकल, पाथ एलिप्टिकल हो जाएगा। एलिप्टिकल बोले तो इस तरह का पाथ हो जाएगा, कुछ इस तरह का पाथ हो जाएगा, एलिप्टिकल पाथ हो जाएगा। सो आपको पता होना चाहिए, सवाल अगर आ जाए इफ द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट बिकम्स ग्रेटर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, व्हाट वुड बी द पाथ, व्हाट वुड बी द ऑर्बिट, ऑर्बिट बिकम्स एलिप्टिकल, ठीक है। तीसरा केस, इफ वेलोसिटी बिकम्स लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, अब ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम स्पीड पे उड़ रही है, इट विल फॉल डाउन ऑन अर्थ। एक पॉइंट आएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो सैटेलाइट चक्कर खाते 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 इसके ऊपर गिर जाएगी, बिल्कुल वैसे जैसे आपने बहुत जी तैयब जैसा, जैसे आपने वो बोहर एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था ना, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन घूम घूम के न्यूक्लियस पे गिर जाता है। इसी तरह अगर वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम हो तो वो सैटेलाइट उस अर्थ पे वापस गिर जाती है। एक आखिरी बात, अगर तो वेलोसिटी, अगर तो कहां पे लिखूं, अगर तो यहां पे लिखता हूं, अगर तो वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल्स टू द एस्केप वेलोसिटी, द सैटेलाइट विल गो टू इंफिनिटी, जिस तरह हम कहते हैं ना गो टू हेल, सर वही हो जाएगा। अल्लाह हाफिज सर, वीडियो बहुत स्टक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। ऑब्वियसली दानिया मुझे समझ कैसे आएगी, इसका तरीका ये है कि आपने ना अभी वीडियो देखनी है, अभी आपने देखा आपका नेट में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। इसके दो तरीके होते हैं, तो आप अपना नेट रीस्टार्ट कर लें, ऑफ करके ऑन कर लें, अपने राउटर को, अगर आप मोबाइल पे 3G इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल को ऑफ करके ऑन कर लें। या तीसरा तरीका ये है कि जब लेक्चर पूरा हो जाएगा, जब आप घर में सुकून से शाम को बैठेंगी तो चाय के साथ बिस्कुट खा के, पापड़ खाते हुए आप फिर आराम से ये लेक्चर सुन लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए रेस्ट करें, ड्रामा शरामा तोगरुल देख लें, ड्रामा है तब तक। सो ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर लिए। क्रिटिकल वेलोसिटी मेरे एक बच्चे ने कहा था सर दोबारा समझा दें, क्रिटिकल वेलोसिटी समझा देता हूँ। क्रिटिकल वेलोसिटी मेरे जिस भी बच्चे ने कहा था मुझे याद नहीं, पर मुझे सवाल याद है। क्रिटिकल वेलोसिटी मेरा पुत्र सिर्फ ये होता है, अगर तो सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के बहुत करीब उड़ रही है, यानी अर्थ की सरफेस के वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ उसने अगर फ्लाई करना है, तो उसको फ्लाई करने के लिए जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल वेलोसिटी क्रिटिकल। व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू फ्लाई वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस के बहुत करीब उड़ने के लिए जो उसे वेलोसिटी रिक्वायर्ड है उसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। उसकी वैल्यू 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है। रोशेल, हाँ मैं बताने लगा हूँ, बख्तावर है अभी इसकी वेलोसिटी बताने लगा हूँ। अनीसा बच्चे, मैं मैसेंजर आज इंशाल्लाह चेक करूंगा। रोशेल, कंडीशंस बता दें, कंडीशंस काफ़ी बताई तो हैं कि अगर अभी थोड़ा सा लेक्चर रिवर्स करेंगे ना तो सारी लिखी हुई मिल जाएंगी। अगर तो वेलोसिटी लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी तो नीचे गिर जाएगा, ग्रेटर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो अंडे की शक्ल का हो जाएगा, अगर इक्वल्स टू एस्केप वेलोसिटी तो टाटा बाय बाय निकल गई सैटेलाइट आपकी, और अगर तो इक्वल्स टू द ऑर्बिटल वेलोसिटी तो भाई सर्कल में घूमता रहेगा। बस
एस्केप वेलोसिटी क्या होती है भाईजान? एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, ये फिर से हमारा बिलव्ड प्लैनेट अर्थ, अब अगर मुझे कोई चीज ऐसे फेंकनी है कि मैं चाहता हूं कि ये चीज मगरों ही ले जाए, चली ही जाए, तो इसे जिस वेलोसिटी के साथ फेंकूंगा दैट वेलोसिटी वुड बी द एस्केप वेलोसिटी। एंड नॉर्मली लास्ट वाली मैंने बताई, एंड पे मैंने लिखा था कि जो लिखा था वो लास्ट वाली है जो मैंने बताई है। मैंने लास्ट में बताया ये है कि अगर तो वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के करीब हो या ऑर्बिटल वेलोसिटी ही हो तो पाथ सर्कुलर होगा। अब क्लियर, अब सुन ले, मैं बोलना शुरू हो गया हूं, मेरी मोटर स्टार्ट हो गई है। अगर तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है एस्केप वेलोसिटी के इक्वल हो तो टाटा बाय बाय, बॉडी बाहर निकल गई। हाँ, सो बाहर निकालना है तो कौन सी वेलोसिटी चाहिए? एस्केप वेलोसिटी। अब बच्चों एस्केप वेलोसिटी बेसिकली किसके इक्वल होती है? वी एस्केप। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आपके सामने, चलें यहां पे लिख देता हूं। नॉर्मली जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है दैट इज √2gr। gr मैंने पहले भी बता दिया था किसके इक्वल है, सो दिस फॉर्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज, इस फॉर्मूला को कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, वी एस्केप इज इक्वल टू √2gm/r। सो बोथ आर द फॉर्मूलाज ऑफ एस्केप वेलोसिटी। नॉर्मली हमारी पृथ्वी के लिए, हमारी अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है दैट इज 11.1 किलोमीटर्स पर सेकेंड। सो अगर आप अपने किसी छोटे बहन भाई से तंग हैं, उसे जान छुड़वाना चाहते हैं, तो छोटे बहन भाई को टांग से पकड़ के घुमा के अगर आप 11.1 किलोमीटर्स पर सेकेंड के वेलोसिटी से फेंकेंगे तो वो अर्थ की ग्रेविटी से ही बाहर चला जाएगा। ठीक है जी, पॉइंट समझ रहे हैं? सर आपने जिस वी को कंपेयर किया था वो ऑर्बिटल वेलोसिटी, माउस किधर है जी? लारिश का कमेंट आ गया, लारिश ने भी अल्लाह करके कमेंट कर ही दिए तो पढ़ ही लेते हैं। लारिश कहती हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ वो ग्रेटर, ना 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 ना, लारिश चलो मैं अब तुम्हारी बात को समझाता हूँ दोबारा। लारिश वो जिस वेलोसिटी को कंपेयर कर रहा हूँ ना, चलिए समझाता हूँ वो कौन सी वेलोसिटी थी। देखिए ये एक साइड, अब क्रिटिकल को फिलहाल, क्रिटिकल का अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो दिमाग में कुछ उसको साइड पे कर लें। ये एक सैटेलाइट है जो कि किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करना चाह रही है। अगर तो इसकी वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल होगी तो भाई ये सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी। मिसाल के तौर पे इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होनी चाहिए 5 किलोमीटर पर सेकेंड, मगर इसकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर सेकेंड नहीं है, तो क्या ये सैटेलाइट कभी रिवॉल्व करेगी? नहीं रिवॉल्व करेगी, इट विल फॉल डाउन। मैंने वो केसेस किए थे कि अगर तो सैटेलाइट की अपनी वेलोसिटी असल ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल होगी उस ऑर्बिट पे तो फिर ही वो रिवॉल्व करेगी। अगर उससे कम होगी तो सैटेलाइट गिर जाएगी, अगर उससे ज़्यादा होगी तो उसका जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल हो जाएगा। अगर उसकी वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी ही होगी तो सर्कुलर पाथ में रहेगी। अगर उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर आ जाएगी तो चाचा जी वो तो गई, भाई तू तो गए हो, वो वाला सीन। मैं अपनी बहन से बड़ी तंग हूँ, तो बेटा वही वाला काम आपने करना है। वो बहन से बड़ी तंग हूँ ना, मुझे कोई लतीफ़ा याद आ गई, यकीनन आपने सुना होगा। वो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, बस ऐसे ही सुना देता हूँ, आपने यकीनन सुना ही होगा। प्लीज़ फिर भी हंस देना, हमें बड़ी बेइज्जती होती है अगर कोई लतीफ़ा सुनाए और अगला बंदा ना हंसे। वो लतीफ़ा कुछ ऐसे है कि एक बेटा ना अपनी अम्मा से कहता है कि अम्मा जान आप तो कहती थी कि हमारा छोटा भाई जो है वो फरिश्ता है, तो उसकी अम्मा कहती हैं हाँ जी वो तो फरिश्ता ही है छोटा जो है। तो कहता है वो तो फरिश्ता कोई नहीं। वो उसकी अम्मा कहती हैं क्यों? वो कहते जब मैंने उसको छत से छलांग मरवाई, छत से धक्का दिया, वो तो कोई नहीं उड़ा, वो तो जाके नीचे गिर गया। ख़त्म हो गया लतीफ़ा, बेइज्जती होगी, कोई भी नहीं ऐसा। आगे चलते हैं। सो यार एक सवाल आ गया, व्हाट इज द रेशो, पता नहीं यार मेरे लतीफे कभी कोई नहीं हंसता, रेशो ऑफ एस्केप वेलोसिटी टू द ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? इंतहाई सिंपल सवाल। इफ वी रिमूव, शिराज ने सवाल किया, इफ वी रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम द ऑर्बिट देन हाउ वी रिमूव इट, हाउ वी रिमूव इट। शुक्र है कोई हंस पड़ा। हम कैसे रिमूव करते हैं सैटेलाइट को
ऑर्बिट से किस तरह रिमूव किए सारे मुझे पता है, सिर्फ मुरव्वतन हंस रहे हैं, बात इतनी कोई हंसने वाली थी कोई नहीं। हम किस तरह से इसको रिमूव करते हैं सैटेलाइट से, बाय स्लोइंग डाउन इट्स वेलोसिटी, थ्रस्टर्स अप्लाई करके उसकी वेलोसिटीज को कम किया जाता है। चलें बिस्ती से बचत होगी। हाँ जी हाँ जी मुझे पता, अम्मी जी ने सामने भी होते पहुंचा देना है। नाइस तलहा। तो फिर आगे चलते हैं जी, रेशो निकालनी है भाई। ये वाली चीज है अंडर रूट 2GR के, ये है अंडर रूट GR के, तो भाई रेशो क्या निकलेगी, अंडर रूट 2 रेशो 1। सिंपल, रेशो ऑफ एस्केप वेलोसिटी टू द ऑर्बिटल वेलोसिटी का अलमशहूर सवाल है, इसे कहीं लिख लें, कहीं जहन में दफन कर लें, मतलब दफन इतना भी ना कीजिएगा कि ज़रूरत पर निकल ही ना सके, सामने उसको लिख लें। मैं सारों से मार खाती हूँ, मुझे सारे फेंकते हैं। सही है क्या? चलें अच्छी बात है, मार खा खा के तुम पक्की हो जाओगी। कोई बात नहीं यार, बहन भाइयों का प्यार ऐसे ही होता है। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछिए, आई एम हेयर टू आंसर। क्लियर जी सबको? ओह जबरदस्त हो गया। लो भाई, आपका चैप्टर नंबर 5 हैज बिन फिनिश्ड। बिस्मिल्लाह करें जी अगले चैप्टर पे। वी हैव गॉट टाइम, वी हैव गॉट हाफ एन आवर। चैप्टर नंबर है चैप्टर नंबर 6। अच्छा भाई बच्चों, तो इफ यू ऑल आर विद मी तो मुझे बताएं ताकि फिर मैं अपनी बात का आगाज करूं, बिकॉज आने वाले 10-1 मिनट आप लोगों ने बड़ी तवज्जो के साथ मुझे सुनना है। अगर तो आपकी तवज्जो कहीं आगे पीछे हुई तो आपको जो मैं बोलूंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा वो समझ में नहीं आएगा। सो बताएं भाई, तवज्जो है, बात शुरू करूं अपनी? जी नॉर्म्स में है। अच्छा बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले ना 2 पॉइंट्स मुझे याद आ गए, और वो चलें देखें, जो चीज़ होती है वो अच्छे के लिए होती है। मुझे 2 पॉइंट्स और याद आ गए द वैल्यू ऑफ जी के हवाले से। चैप्टर नंबर 6 फिर कल पे पै गया, देखिए मुझे फिर 2 पॉइंट्स याद आ गए। आर्टिफिशियल ग्रेविटी, यार आर्टिफिशियल ग्रेविटी का सिंपल सा फॉर्मूला, वो चले मैं यार वो सारा कुछ करवा देता हूँ। खैर वो फॉर्मूला मैं वैसे भी नॉर्मली नहीं करवाया करता होता, क्योंकि वो आप लोग अपनी किताब से कर लेंगे। चलें ग्रेविटी, आज फिर मैं चैप्टर नंबर 5 पे बात करता हूँ, बस पे साथ रहो मेरे। मैं कहा था वो आप लोग कर लेंगे, चलें कोई बात नहीं, अयाशी करें, करवाता हूँ। पहली बात जो आपको करनी है, दैट इज द वैल्यू ऑफ जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? वैल्यू ऑफ जी में बड़े सवालात आते हैं, तो भाई वैल्यू ऑफ जी जरा समझ लीजिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? और भाई सारा करवाता हूँ मैं इधर ही, मैं कहीं नहीं भागा, मैं इधर ही सब करवाता हूँ। व्हाट इज, बल्कि इधर इशारा करके करूँगा तो स्क्रीन तो आपको कुछ नजर ही नहीं आना। वैल्यू ऑफ जी क्या है जी? जरा गौर से सुनिएगा, याद रखिएगा, द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। जी ईशा बेटा, जी आगे ईशा आगे भी तो कुछ बोलो, चलो बोलती रहना, मैं पढ़ता हूं, सिर्फ मैं लिख लूं। यानी कि अर्थ की अगर सरफेस की बात की जाए तो लेट्स से ये आपके पास अर्थ की सरफेस है, तो ये अर्थ पूरी गोल होती है। जो शख्स भी अर्थ की सरफेस पे होगा, जी की वैल्यू मैक्सिमम। आप जानते हैं कि जी जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से दूर जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, जी की वैल्यू कम होती है। सो याद रखिएगा, बड़ी अहम बात करने लगा हूं, जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है ऊपर करके लिखूं ताकि जगह नीचे बच जाए। जो जी की वैल्यू है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। हाइट बढ़ाता जाऊंगा, ऑल्टीट्यूड बढ़ाता जाऊंगा, जी की वैल्यू कम होती जाएगी। जी निशा बेटा हम लिसनिंग कहिए। इसी तरह अगर मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूं, याद रखना नई बात बता रहा हूं, अगर भाई अर्थ के अंदर डेप्थ पे आता जाऊं तो भी जी की वैल्यू कम होती जाती है। पहले आपको पता नहीं था, अब पता चल गया। सो जी की वैल्यू इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। जितना अर्थ में गहराई में जाते जाएंगे उतनी जी की वैल्यू कम होती जाएगी। ये कितनी बातें हो गई? फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, तो भाई फोर्थ बात भी जहन में बिठा लो। चौथी चीज ये है, जी की वैल्यू ऑन सेंटर, सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू 0 होती है। यानी कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, अनीसा ने अपना नाम ठीक कर लिया, वाह वाह, था पता। अच्छा, फिर अगली बात आपको पता नहीं होगी यकीनन, याद रखिएगा। अगर तो भाई सेंटर में सुराख करके कोई चीज सेंटर ऑफ अर्थ पे फेंकी जाए, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे जब आप पहुंचेंगे तो सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू 0 होगी। बच्चे से अमूमन इन्फिनिटी कहते हैं, जी की वैल्यू 0 होगी। शाबाश, अगर पता था तो फिर अगली बात का जवाब दो। सवाल है जी, सवाल कितने लिखूं, इधर लिखता हूं। सवाल है, इफ एन ऑब्जेक्ट is thrown into the hole through the diameter of earth, what will be the motion of ऑब्जेक्ट? ऑप्शन ए लिखा नजर आएगा शायद, बिल्कुल आएगा। ऑप्शन, चलें ऑप्शन ऊपर लिख देता हूं। ऑप्शन ए है लीनियर, ऑप्शन बी है सर्कुलर, ऑप्शन सी है ट्रांसलेटरी, ऑप्शन सी है SHM। क्या ख्याल है, व्हाट इज द राइट ऑप्शन? जी बख्तावर, सबको बताना है सर, बताएंगे सबको सर, मैसेंजर चेक करेंगे तब है। निशा, मैं खैरियत है ना, सब ठीक है ना भाई? सो भाई क्या ख्याल है, अगर कोई चीज ये डायमीटर पे पूरे एक सुराख करके, ये अर्थ का 2 टोटे करके कोई चीज इस डायमीटर में, इस होल में फेंकी जाए, तो उस बॉडी का मोशन कैसा होगा? लीनियर मोशन होगा, सर्कुलर होगा, ट्रांसलेटरी होगा या सिंपल हार्मोनिक होगा? बड़ा मजे का सवाल है। देखें, अगर वो बॉडी सर्कल में, इस अर्थ में डायमीटर पे सुराख करके फेंक दी गई, तो उस बॉडी का मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा। कैसे? जब बॉडी फेंकेंगे तो बॉडी आहिस्ता आहिस्ता नीचे तो आती जाएगी, लेकिन जी की वैल्यू कम होती जाएगी, डेप्थ के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सेंटर में जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। जिस तरह आपने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होती है, मगर बॉडी अपने इनर्शिया की वजह से मूव कर जाएगी। जब बॉडी मूव करके सरफेस तक पहुंचेगी तो भाई सेंटर की तरफ वापस जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन वापस सेंटर की तरफ, तो बॉडी फिर वापस जाना शुरू कर देगी और वाइब्रेटरी मोशन लगा रहेगा, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। सवाल लिख लीजिएगा, बड़ा मजे का सवाल था और ये 90% बच्चों का गलत होता है। सो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब 1-2 पॉइंट्स और क्लियर करने हैं। लो भाई, अगला सवाल, अगला पॉइंट समझाना जो पहले मुझे बताना है, वापस बनाते हैं। ये वही अर्थ है, याद रखिएगा। ये जो साउथ नॉर्थ पोल NP है और जो साउथ पोल है SP है, यहां पे G की वैल्यू जो है दैट इज मैक्सिमम। याद रखिएगा, द वैल्यू ऑफ G इज मैक्सिमम ऑन नॉर्थ एंड साउथ पोल। लेकिन अगर आप इक्वेटर की बात करें, ऐसे इक्वेटर जो लाइन सेंटर से पास करती है, कौन सी लाइन? इक्वेटर की लाइन। इक्वेटर की लाइन पे G की वैल्यू मिनिमम होती है, G की वैल्यू कम होती है। ठीक है जी। सर टेस्ट क्यों नहीं हो रहे? टेस्ट मेरी बेटी इस वजह से नहीं हो रहे बिकॉज मुझे बताया गया था कि FLB वीक में होगा तो टेस्ट नहीं होगा, तो मैंने इसलिए टेस्ट में नहीं दिया बना के। मैंने, आपको याद होगा, आप लोगों ने, बच्चों ने मुझे लास्ट थर्सडे को शिकायत की थी कि सर टेस्ट नहीं हो रहे हमारे, तो मैंने जब बात की तो मुझे पता चला कि टेस्ट नहीं होना। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने मुझे कल पता चला कि दोबारा टेस्ट होंगे, तो फिर मैं कल से आपको टेस्ट, आज मुझे पता चला तो मैं कल से आपको टेस्ट देने शुरू कर दूंगा। सर दोबारा समझा दें क्या चीज़? अच्छा, वो MCQ दोबारा समझा दूँ, कोई मसला नहीं, दोबारा कर लेते हैं यार। ये देख भाई, ये देख यार, सेंटर पे एक होल डिग किया, लाइक दिस, डायमीटर पे एक होल डिग किया, सुराख डिग किया। अब इसमें बॉडी फेंकेंगे तो बॉडी का कौन सा मोशन होगा? लेट्स से कि मैंने ब्लॉक इसमें फेंका, G एक्सेलरेशन की वैल्यू नीचे की तरफ है,
सेंटर पे जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसे कंपेयर करो सिंपल SHM के साथ, सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ, जो बचपन में छोटे होते पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। मेन पोजीशन पे सेंटर पे एक्सेलरेशन 0 हो जाती है, सेंटर पे 0 हो गई, और एक्सेलरेशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है। तो भाई जब बॉडी सेंटर पे आएगी, एक्सेलरेशन 0, बॉडी अपने इनर्शिया की वजह से आगे गुजर जाएगी। जब फिर सरफेस पे आएगी तो आपको पता सरफेस पे जी की वैल्यू फिर सेंटर की तरफ होती है, जी उसे फिर वापस खींचना शुरू कर देगी, बॉडी वापस जाएगी, सेंटर पे पहुंचेगी, जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, सेंटर से बॉडी फिर इनर्शिया की वजह से गुजर के फिर ऊपर आ जाएगी, ऊपर फिर जी की वैल्यू नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ खींचेगी तो बॉडी फिर सेंटर पे आएगी, और ये ता हयात ता क़यामत सिंपल हार्मोनिक मोशन चलता रहेगा। तो ये बात समझ में आ गई। जी की वैल्यू मैक्सिमम है पोल पे, जी की वैल्यू मिनिमम है इक्वेटर पे। तो फिर अगला सवाल, एक सवाल और सवाल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट r डैश इज इक्वल्स टू r/4। यस, अब क्या करोगे, यहां पे क्या करोगे, ऑप्शन कोई नहीं, चलो ऑप्शन भी दे देता हूं। ए ऑप्शन 4g, बी ऑप्शन g/2, सी ऑप्शन g/4, डी ऑप्शन नन। अब क्या करोगे बच्चों, मैं बताता हूं कैसे, तुक्का लगाओ। हाँ जी तुक्का लगाओ मुसलमानों। ए g/4, एक ने कहा 4g, पता नहीं, मुझे नहीं पता, ये सही ऑप्शन है जी। नहीं जी, इसको कैसे करना है, जी एट डेप्थ, फॉर्मूला बता देता हूं। टॉपिक है जी एट डेप्थ। किसी भी डेप्थ पे जी की वैल्यू को पता लगाना हो तो फॉर्मूला उसके लिए मुलाहिजा फरमाएं। फॉर्मूला है जी एट डेप्थ, जी डी इज इक्वल टू 1 माइनस डी ओवर आर इनटू एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी। तो भाई डेप्थ क्या रखी है हमने, r/4। तो भाई वैल्यूज पुट करो, r की जगह r/4 पुट करो, देखो क्या आता है। सो जी एट डेप्थ इज इक्वल टू 1, शॉर्टकट बता रहा हूं, डी क्या है भाई, r/4 ओवर r इंटू एक्चुअल जी, r को r से काट दो, 1 माइनस है। तो ये हो जाएगा जी डी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इंटू जी। 1 माइनस 1/4 इज हाउ मच, जी इंटू डी इज 1, 4 माइनस 1 डायरेक्ट कर 3/4 जी। ठीक है, आपको किसी भी डेप्थ पे जी की वैल्यू अगर पूछ ली जाए तो तुक्के शुक्के नहीं लगाने, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन बनी भाई, हाजा ऑप्शन नन, सही है। बात समझ में आई कि अगली भी गई, उम्मीद आ गई है। लो भाई फिर थोड़ी सी बात कर लें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे। आई एम गोना रिमूव इट। सब मुझे मिटाते हुए भी डर लगता है, मेरे बच्चे पता नहीं शरारते हैं, पहुंचे भी हैं कि नहीं पहुंचे, यहां बहुत ही पहुंचे हुए हैं। मिटा दिया मैंने, फॉर्मूला लिख लिया होगा यकीनन आपने, अल्लाह करे। सो भाई जियो स्टेशनरी, शुक्र कोमल को समझ आ गई, जबरदस्त हो गया, बाकियों को भी यकीनन आ गई होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा इस पे, बस थोड़ी सी बात करूंगा इस पे। हाँ जी आगे चलें। बाकी आप लोग सारा इसको बुक में से देख लेंगे, इसमें से कोई टेक्निकल बात नहीं है। हाजा रिमूव तो इसमें कोई इतनी टेक्निकल बात नहीं, सिंपल फॉर्मूला। जो कॉन्सेप्चुअल बात है मैं आपको वो बता देता हूँ। व्हाट इज मेंट बाय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी को समझाने के लिए मेरे पास कोई चीज़, चलें बॉल तो कोई नहीं मेरे पास, इससे पहले मुझे कोई देखे, मैं कुछ सुबह पढ़ लेता हूँ।
उम्मीद है ये सवाल के काम का नहीं होगा। लो भाई, सो सपोज कर लो कि ये हमारी बिलव्ड सैटेलाइट, बिलव्ड प्लैनेट अर्थ है, और ये जो काला, मेरी शर्ट लग रही बच्चा, ये जो मैंने काले रंग का ढक्कन पकड़ा, कैप पकड़ा, ये हमारी सैटेलाइट है। अब होता क्या है, जुमला सुनिएगा गौर से, ऐसी सैटेलाइट हुज, जुमला गौर से सुनिएगा, पेज आया कर, सारे पागल हो गए सीधा बस करो, हुन रिमूव हो गया, हुन पेज आया करुन, ऐथे मरुन तवज्जा करुन। सुनो इधर गौर से बात सुनो। अब ये हमारी सैटेलाइट है, ये हमारी अर्थ है और ये सैटेलाइट है, जुमले पे गौर कीजिएगा। ऐसी सैटेलाइट हुज ऑर्बिटल मोशन इज सिंक्रोनाइज्ड विद द स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ। पॉइंट समझ रहे हो? यानी ऐसी सैटेलाइट जिसका ऑर्बिटल मोशन अर्थ के स्पिनिंग मोशन के साथ सिंक्रोनाइज हो गया हो। सिंक्रोनाइज से क्या मुराद है? मान लो कि जो वेलोसिटी अर्थ की स्पिनिंग मोशन की है वही वेलोसिटी इस सैटेलाइट के ऑर्बिटल मोशन की है। तो भाई देखो यहां पे होना क्या है, उसमें नहीं होना कि ईशा उसमें रिंग से वो समझाया नहीं जाएगा। सो सपोज कर लो कि इस पॉइंट पे, ये जो मैंने मरोड़ के फाड़ दिया, उम्मीद है कि नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा आगे कर देता हूं, यहां पे देखिएगा। सो इस पॉइंट पे लेट्स से सैटेलाइट उड़ रही है। नाउ सैटेलाइट विल ऑलवेज रिमेन ऑन दिस पॉइंट, ऑलवेज रिमेन ऑन दिस पॉइंट, हमेशा से इसी पॉइंट के ऊपर फ्लाई करेगी। सो हम कहेंगे क्योंकि सैटेलाइट अपनी पोजीशन को, ज्यादा बड़ा बड़ा मुंह लग रहा होगा, थोड़ा पीछे आया था, क्योंकि सैटेलाइट अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू अर्थ नहीं बदली, दैट्स व्हाई दैट सैटेलाइट इज कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब यहां पे बात बड़ी इंपॉर्टेंट मजे की है, वो ये है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज सेम 24 आवर्स। ठीक है जी, सेम 24 आवर्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है बताने के लिए। आप इसकी वेलोसिटी देखिएगा, आपकी किताब में जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टॉपिक है उसके सामने वाले पेज पे एग्जांपल के नीचे बॉटम पे ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लिखी हुई है, दैट इज 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल सी बात है। और इसके आगे चलते हैं, इसके बाद बस कर दो। इसके बाद एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से एकदम आगे चलते हैं। शिराज ने कहा था कि वो एक पॉइंट और करना है, वो वेटलेसनेस, आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाला। आर्टिफिशियल ग्रेविटी में क्या है, व्हाट इज इन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। चलिए थोड़ा सा और बता देता हूं, थोड़ा सा टॉपिक, जो टॉपिक है आपका, ओके मैं कमेंट्स पढ़, आपका टॉपिक है वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी के आगे वाला टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। आपने टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट जरूर पढ़ लेना है, बोर्ड में हमारा उससे बहुत सारा मवाद, बहुत सारे एमसीक्यूज निकला करते हैं कि भाई जीपीएस सिस्टम क्या है। जीपीएस सिस्टम बोले तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस सिस्टम में कितनी सैटेलाइट्स हैं? 126 सैटेलाइट्स हैं। पूरी दुनिया के इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ सैटेलाइट्स में कितनी सैटेलाइट्स हैं? 3 सैटेलाइट्स हैं जिन्हें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं, जो 120 के एंगल पे हैं। सो ये बातें इतनी सिंपल सी इंट्रोडक्टरी क्लास में अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। आपने सिर्फ किताब का वो टॉपिक रीड आउट करना है, कोई टेक्निकल बात नहीं, यू जस्ट हैव टू अंडरलाइन द पॉइंट, सिर्फ अंडरलाइन द पॉइंट्स, कोई टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है उसमें। आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या है, मैंने ये बात तो आपको बताई थी, क्योंकि ओके सही है, आपने सही कहा। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन आहिस्ता से कर देता हूं। होता क्या है, सैटेलाइट जो है वो अर्थ पे क्योंकि फ्री फॉल कर रही है, तो सैटेलाइट पे मौजूद जितनी भी चीजें वो सारी की सारी वेटलेस हो जाती हैं, जस्ट 1 or 2 मिनट्स। वो सारी की सारी चीजें, सर 5 मिनट हैं अभी, वो सारी की सारी चीजें, हाँ, तो वो सारी की सारी चीजें जो है दे आर वेटलेस। अब वहां पे ग्रेविटी प्रोवाइड करने के लिए क्या किया जाता है, ग्रेविटी प्रोवाइड करने के लिए उस सैटेलाइट को अपनी एक्सिस के गिर्द स्पिन करवाया जाता है। अब आप इमेजिन करें वो स्पिनर को, स्पिनर ड्रायर को, जो कि आपके घर में कपड़े खुश्क करने के लिए इस्तेमाल होता है, जब आप कपड़े उसमें डाल के उसको चलाना शुरू करते हैं तो तमाम की तमाम चीज़ें साइडों पर जाके लग जाती हैं, साइडों के साथ, वॉल्स के साथ जाके लग जाती हैं। क्यों?
बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही काम सैटेलाइट में होता है। जब सैटेलाइट को उसके एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करवाया जाता है तो सैटेलाइट की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, दे बिहेव्स लाइक अ फ्लोर। हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसी लगती है कि ग्रेविटी है। अब सर मैं एस्ट्रोनॉट बनना है, फिर स्पेस में एकेडमी खोलूंगी, क्या बात है। और स्पेस में एकेडमी का नाम रखना ईशा साइंस एकेडमी, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, किस वेलोसिटी के साथ रोटेट करवाना है उस सैटेलाइट को, वो फ्रीक्वेंसी, वो वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। दैट वेलोसिटी और दैट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय f इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट g ओवर क्या था फॉर्मूला भला, मुझे फॉर्मूला हल्का हल्का याद नहीं आ रहा। व्हाट इज द फॉर्मूला, g ओवर r, ये फॉर्मूला था आपके पास। अब इस सवाल बाजुकात इस तरह से भी आ जाए, कहता होता है कि अंडर रूट जी ओवर आर की डायमेंशंस क्या हैं। यहाँ अगर सवाल इस तरह से आ जाए कि भाई व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ अंडर रूट आर ओवर जी, तो आपको पता होना चाहिए इसकी डायमेंशंस टाइम वाली होंगी, सेकंड्स के इक्वल आ जाएंगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया सैन, सही है। तो ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी हो गई। लेट्स मूव लिटिल बिट फर्दर, एक कदम और आगे चलते हैं इससे, ठीक है। और तो कोई पॉइंट नहीं, एक पॉइंट और रह गया, वो आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा। वो आप लोगों ने पढ़ना है, क्या पढ़ना है भाई, इसी चैप्टर का आखिरी टॉपिक था आइंस्टाइन्स व्यू ऑफ। चलिए मैं अब शुरू कर दिए। ना जी कैपिटल नहीं आएगा, जी स्मॉल आएगा। स्मॉल जी क्यों आएगा यहाँ पे, बिकॉज दिस जी, ये वो जी है जो हमें रिक्वायर्ड है, जो चाहिए हमें। अर्थ के इक्वल ग्रेविटी चाहिए तो हम जी पुट करेंगे 9.8 और दिस रेडियस विल बी द रेडियस ऑफ सैटेलाइट। ये स्मॉल आर होगा, स्मॉल, किताब में कैपिटल आर लिखा हुआ है, किताब में गलत लिखा हुआ है, ये स्मॉल आर है। असल में स्मॉल आर बोले तो रेडियस ऑफ सैटेलाइट, जो सैटेलाइट का रेडियस है, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट नहीं है। तो भाई वो पुट किया, जी की वैल्यू पुट की, रेडियस ऑफ सैटेलाइट पुट की, तो हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ सैटेलाइट को घुमाया जाए तो उसके ऊपर वही ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाए जो कि अर्थ के इक्वल है। अच्छा यहाँ पे एक टॉप बस खत्म हो गया, रुशेल खत्म। यहाँ पे यस, इसके डायमेंशंस f, उल्टे के डायमेंशंस t, ठीक है। अब खत्म हो गई बात, बस खत्म। आपको पता भी नहीं चलना, बस आप आंखें बंद करें और आप सारा दिमाग में आपके इंजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ दो बातें और हैं, जरा गौर से सुन लें। द कॉन्सेप्ट ऑफ आइंस्टाइन एंड न्यूटन, बस ये सुन लीजिएगा गौर से, बस आखिरी बात। आपको मजा ना आया तो पैसे वापस जरा गौर से सुनिएगा। न्यूटन ने हमें ये तो बता दिया था कि भाई ग्रेविटी होती है, दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मगर न्यूटन हमें ये बताने में फेल हो गया था कि दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अट्रैक्शन क्यों है। न्यूटन ये तो कहता था कि अगर एक बॉडी का मास ज्यादा है, दूसरी बॉडी का मास ज्यादा है, तो दोनों एक दूसरे को आपस में दूर दूर से पसंद करेंगे, दूर दूर से खींचेंगी, मगर वो ये नहीं बता सका था कि अट्रैक्शन क्यों होगी। इस बात को आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया विद द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस। आइंस्टाइन ने स्पेस को नया कॉन्सेप्ट दिया। जुमला गौर से सुनिएगा। आइंस्टाइन ने कहा था कि जो स्पेस है दैट बिहेव्स लाइक जियोडेसिक। क्या बोला मैंने, जियोडेसिक, औखा नाम, आसान नाम। द स्पेस बिहेव्स लाइक अ शीट ऑफ रबर। जो स्पेस है वो रबर की शीट की तरह बिहेव करती है। अब आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट जरा सुनिएगा। अब मान लीजिए रबर की शीट तो आपके पास हो सकता है ना हो, आपके पास यकीनन घर में चारपाई जरूर होगी, अगर चारपाई भी नहीं है तो यकीनन आपके पास घर में मैट्रेस वाला बेड होगा। सो नॉर्मली जो बेड है वो कुछ इस तरह से होता है, स्ट्रेट, जब उस पर कोई भी नहीं बैठा हुआ, यानी चारपाई की सरफेस नॉर्मली स्ट्रेट होती है। इसी तरह उसने कहा था कि जो स्पेस है वो भी नॉर्मली ऐसे ही स्ट्रेट होती है। हाँ, अब कहता है कि अगर आप उस स्पेस के ऊपर कोई भारी चीज रख दोगे, कोई मैसिव ऑब्जेक्ट रख दोगे, तो स्पेस कर्व हो जाएगी, जियोडेसिक्स कर्व हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आप उस चारपाई के ऊपर, मंजी के ऊपर या उस मैट्रेस के ऊपर अपनी भारी वाली पुप्पो या खाला जो भी भारी आप उसको बिठा दें। सो दैट मंजी, दैट चारपाई विल बी कर्व्ड लाइक दिस, ऐसे ऐसे। कॉमन सेंस की बात ऐसे है ना, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, उसमें डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। वो कहता है इसी तरह जब स्पेस में कोई भारी चीज रखी जाती है, स्पेस में डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाती है। अब अपने काम करके देखना है,
अनीसा मैंने कमेंट नहीं पढ़ा। आप अपने काम करके देखना कि जब भी आपके पास चारपाई पे आपकी भारी वाली फुफो, भारी वाली खाला, भारी वाले मामू या कोई आगे बैठे, आप बैठेंगे, आप चारपाई के नीचे घुस के देखिएगा, ऐसा डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो गया। अगर वो मैट्रेस पे बैठे हैं तो आप घुस के देख नहीं सकेंगे नीचे। बस आपने करना ये, उनके पास लाके ना एक बॉल रखना है छोटा सा, वो बॉल खुद ब खुद इस डिस्टॉर्शन की तरफ जाएगा। वो बॉल आप जहां पे भी रखेंगे, घूम के बॉल ने जनाब इसी डिस्टॉर्शन में जाना है। यही आइंस्टाइन ने कहा था कि जब भी कोई भारी चीज स्पेस में रखी जाती है तो भाई वो स्पेस में डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करती है, फिर उसके पास जब भी कोई दूसरी चीज आती है तो वो उसी डिस्टॉर्शन की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसी वजह से ग्रेविटी एक से दूसरे ऑब्जेक्ट को आपस में अट्रैक्ट करवाती है। पॉइंट समझ में आया? काइंडली सर अनीसा बेटा मैंने कमेंट नहीं पढ़ा, मुझे बता दें क्या है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। आमना सर हमारी टूट जाएगी, हमारी बेटा खाला या फुफ्फो इस कदर हैवी है। सो पॉइंट समझ में आया न्यूटन का, आइंस्टाइन का क्या था? आइंस्टाइन ने देखिए इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाया था ग्रेविटी का। चारपाई अगर खाली होगी तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, इसका मतलब देयर इज नो ग्रेविटी, देयर इज नो डिस्टॉर्शन। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर कोई भारी चीज रखेंगे, बेंड प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब है कि नाउ देयर इज डिस्टॉर्शन, देयर इज ग्रेविटी। अब उसके पास जब भी कोई छोटी चीज आएगी वो घूम के उधर ही आएगी। पॉइंट समझ रहे हो? सो अब उन्होंने, न्यूटन ने और आइंस्टाइन ने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि ग्रेविटी इस कदर जालिम चीज का नाम है कि इवन लाइट भी ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट होती है, ग्रेविटी की वजह से बेंड होती है। मान लें कोई बहुत भारी स्टार है, अगर इसके पास अगर आप लेजर मारें जिस तरह आप छत पे खड़े होकर नीचे मारते होते हैं, आय हाय, अगर आप इसके पास से कोई लेजर पास करवाएं तो होना तो चाहिए था कि वो लेजर सीधी गुजर जाए, मगर लेजर इस ग्रेविटी की वजह से बेंड हो जाती है, अपने असल पाथ से मुड़ जाती है। अब कितना बेंड होती है? आइंस्टाइन ने भी एक एंगल बताया था, चाचा न्यूटन ने भी एक एंगल बताया था। एक एंगल आइंस्टाइन का बताया हुआ है, एक एंगल न्यूटन का बताया हुआ है। तो भाई आइंस्टाइन और न्यूटन का एंगल कितना है मैं बताता हूं। आइंस्टाइन ने एंगल बताया था 1.85 सेकेंड्स बताया हुआ, मैंने आपको सेकेंड जो दे आर द यूनिट्स ऑफ डिग्री। सर जी मुझे एक बात करनी थी आपसे, प्लीज 5 मिनट मिल सकते हैं सर? इधर आई लाइव क्लास में प्लीज। हाँ बेटी मैं जरूर श्योर, बोलिएगा। मैं खत्म करने लगूँ सर, बस खत्म करने लगूँ 1 मिनट। सो भाई न्यूटन का एंगल कितना? किताब में न्यूटन का एंगल नहीं लिखा हुआ, मगर याद रखिएगा किताब में पता कौन सा एंगल लिखा हुआ है? किताब में लिखा हुआ है कि न्यूटन का एंगल दैट इज हाफ ऑफ द आइंस्टाइन एंगल। तो न्यूटन का एंगल कितना होगा यार? 1.85 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 0.7 1.14 है, ये 1.41 है आइंस्टाइन का, तो ये 0.85 तकरीबन बनता है। इसको जरा कर लीजिएगा, बल्कि इसकी वैल्यूज मुझे याद नहीं है, आपकी किताब में आखिरी में फॉर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन गुलाबी रंग के डब्बे में आइंस्टाइन की वैल्यू लिखी हुई है, वो जरा देख लीजिएगा। सर मेरा कमेंट मिस हो गया, मैं 1 मिनट अब सबके कमेंट्स देख लेता हूँ। बेटी जरा दिखाइएगा सर, माउस दिखाइएगा। जी बच्चों आप मुझे बताइएगा, योर लेक्चर इज फिनिश्ड। ये वैल्यू जरा किताब से देख लीजिएगा। आई एम मिसिंग 1 पॉइंट। सर 1 मिनट है जगह, मैं आपको वैल्यूज अभी अपने दिमाग पर जोर डाल के बताता हूँ। 1.71 1.74 है आइंस्टाइन की, और न्यूटन भाई की है 1.74 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 0.85। यस ठीक हो गया, हो गए सही वैल्यूज बता दी मैंने। जाओ याशी करो। हाँ जी क्लास खत्म। अनीसा क्लास के बाद पोस्ट पर मुझसे बात करना प्लीज। अनीसा जी बेटा आप मुझे बताइएगा क्या इश्यूज हैं किसी के, क्योंकि क्लास इज गॉन। जी अनीसा, ईशा, बख्तावर, कोमल और सवेरा, बाकी बच्चे बताइएगा ज़रा मुझे क्या इशू है, क्या टॉर्चर कर दिया। हाँ देखा ना यार, देख मैंने सोच के दिमाग पर जोर डाल के सही वैल्यू बताई है। फरासत, अरफा देखो मैंने बगैर देखे जोर डाल के दिमाग पे सही वैल्यू बता दी। ये पेज नंबर भी कौन सा, मैं आपको पेज नंबर भी बताता हूँ। ये पेज नंबर है किताब का 123 पे लिखा हुआ। ये 123 पे राइट साइड पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है गुलाबी रंग के, देखो पेज भी वही होगा। हैं फरासत बताओ ज़रा चेक करके वही पेज है कि नहीं? सब फौत हो गए, अब सब कोई कमेंट नहीं करेगा, बता दो यार मैं जाना है। ये जी बच्चों थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। माउस ओके सर ये लें। बेटी मुझे बता दीजिएगा ईशा क्या इशू है, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़ बेटा।